हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर यशपाल स्वांसिया और यूट्यूब पर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग को एक बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिल सके। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वल फंक्शंस। अब इक्वल फंक्शंस का मतलब क्या होता है? एक चैप्टर आपके 11th में भी आता है जिसमें हम डोमेन रेंज वगैरह पढ़ते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और 12th में भी आता है जिसमें हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। उसी के साथ एक टॉपिक रहेगा आपका इक्वल फंक्शन, जो फंक्शन वाले चैप्टर में आएगा। तो कैसे पहचानते हैं कि अगर टू फंक्शंस दिए हों तो क्या वो एक दूसरे के इक्वल ट्रीट किए जा सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर मान लो दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो कैसे आप कहोगे कि वो दोनों फंक्शंस इक्वल फंक्शन है? सिंपल सा फंडा कि अगर उनको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, मतलब कि उनका ग्राफ बनाया जाए, तो पूरे की पूरा जो ग्राफ है वो एक दूसरे को ओवरलैप करे। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं कि एक फंक्शन के अंदर छूटा हुआ है और दूसरे में कवर हो रहा है, मतलब सारे पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर दें, तो ऐसे फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन कहेंगे। इसी को दूसरे वर्ड्स में कहते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। कि इक्वल फंक्शन और आइडेंटिकल फंक्शन को हमें अगर चेक करना है तो ग्राफ बना करके भी कर सकते हैं कि अगर ग्राफ बनाया जाए तो एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। दूसरा तरीका, अब क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है या हमें थोड़ा सा ग्राफ बनाने में डिफिकल्टी हो, तो किस तरह से हम इक्वल फंक्शंस को चेक कर सकते हैं? तीन क्राइटेरिया है, फिक्स थ्री क्राइटेरियाज। फर्स्ट, यू नीड टू चेक द डोमेन कि if both of the functions are having the same domain, कि fx और gx अगर आप इक्वल फंक्शन के लिए चेक कर रहे हैं तो इनका डोमेन इक्वल होना चाहिए, कि जो डोमेन fx का रहा है वही के वही डोमेन gx का हो जाए, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। तो डोमेन कह सकते हैं कि दोनों के डोमेन सेम आ रहे हैं। ध्यान रखना है खास तौर पे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल हो कई बार और ओपन इंटरवल, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है या कई बार हमारे से एरर भी हो जाती है। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का खास तौर पे ध्यान रखना है जब डोमेन दिया जाए, और साथ के साथ रेंज के अंदर। इंटरवल में डिफरेंस हो ही जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द वन पॉइंट कि डोमेन में या रेंज में क्लोज इंटरवल यूज किया है या ओपन इंटरवल यूज किया हुआ है, तो इसका खास तौर से ध्यान रखना है। सेकेंड क्राइटेरिया कि अगर उन फंक्शन का डोमेन तो सेम हो गया लेकिन रेंज भी सेम हो जाए, कि ऐसे फंक्शन जिनका रेंज भी सेम हो रहा है, कि fx का रेंज और gx का रेंज भी सेम टू सेम आ गया, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है कि एक फंक्शन में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है, तो रेंज भी सेम टू सेम हो जाए। थर्ड वन, अपार्ट फ्रॉम डोमेन और रेंज, कि दो फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका डोमेन भी सेम हो गया, रेंज भी सेम हो गई। फॉर एग्जाम्पल कि अपन कहें कि क्यूबिक फंक्शन, मान लो टू क्यूबिक फंक्शन है तो दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होते हैं। क्यूबिक फंक्शन है तो पॉलिनोमियल रहेगा और पॉलिनोमियल के ऑल रियल नंबर्स उनके डोमेन में आते हैं। तो अगर टू क्यूबिक फंक्शन है तो दोनों के डोमेन भी सेम होंगे। रेंज अगर देखा जाए तो ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रेंज भी उसकी ऑड रेंज। अगर हम चेक करें ऑड पॉलिनोमियल्स की तो ऑड पॉलिनोमियल्स की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। तो अगर क्यूबिक ले रहे हैं तो उसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, तो रेंज भी सेम हो गई दोनों क्यूबिक की। लेकिन अगर ग्राफ प्लॉट करें तो जरूर नहीं कि दोनों के ग्राफ सेम टू सेम हो, ग्राफ अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कोएफिशिएंट हो रहा है। तो दो क्यूबिक हैं, ग्राफ अलग अलग हो सकते हैं, तो केवल डोमेन और रेंज पर हम नहीं कहेंगे कि फंक्शन का ग्राफ भी ओवरलैप करेगा। तो तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर हम सॉल्व करें fx और gx को सिंप्लीफाई किया जाए, सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे भी, कई बार स्क्वायर रूट लें, कई बार हम मॉड लेकर के स्क्वायर करके कैसे भी आप सिंप्लीफाई करें। प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन भी आप लगा सकते हैं, जैसे लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह भी लगा सकते हैं आप। तो सॉल्व करके आखिरी में एक्सप्रेशन जो fx का आ रहा है वही के वही gx का भी एक्सप्रेशन हो जाए, दोनों इक्वल एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो भी कहेंगे कि तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए। तो हम बोलेंगे कि fx और gx का ग्राफ सेम टू सेम, या फिर फंक्शंस विल बी इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएंगे। तो ये तीन क्राइटेरिया हमें चेक करने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं आप तो, और ग्राफ बना पा रहे हैं तो ग्राफ से ही चेक कर लेंगे कि कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर ये दो चीज चेक कर लो तो हमारा आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शन चेक किया जा सकता है इजी वे में। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। बेसिक एग्जांपल वी आर टेकिंग टुडे। फर्स्ट वन इज fx
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड जी एक्स इज एक्स। अब ये तो हमें पता है कि अगर हमें डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है तो इजी फंक्शन है। बट सोचो कि अगर मैं डोमेन चेक करना चाहूं, फर्स्ट वाले को हम चेक करें यहां पर कि डोमेन निकालना चाहूं तो एफ एक्स का डोमेन क्या होगा। अगर मैं सॉल्व नहीं करूं, पहले सिंपल जो फंक्शन दिया हुआ है उसी से हमें डोमेन निकालना होता है। ओरिजिनल फंक्शन जो दिया जाएगा उसी को लेकर के आप डोमेन निकालोगे, कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। ध्यान रखेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डोमेन और रेंज को निकालना है। सिंप्लीफाई थर्ड वाले क्राइटेरिया के लिए करेंगे। तो फर्स्ट में हमें डोमेन चेक करना है। तो अगर मैं देखूं यहां पर x को x से कैंसिल नहीं करूं तो मेरा डोमेन क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, जीरो नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बट जीरो नहीं हुआ, बाकी जगह तो डिफाइन हो ही रहा है। अब जैसे कि x की वैल्यू 2.5 ले लो, तो 2.5 का स्क्वायर अपॉन 2.5, 2.5 मिलेगा। -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर अपॉन -1 डिफाइन हो रहा है, -1 मिल जाएगा। लेकिन अगर x जीरो हो गया तो 0/0 डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन के डोमेन में जीरो ही नहीं आ रहा है। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा यहां पर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, कि हम सारे तो रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं। तो डोमेन में ओनली वन पॉइंट इज लेफ्ट, दैट इज जीरो। जीएक्स तो सीधा सीधा अपना x, बहुत इजी फंक्शन है, x आ गया, सब जगह डिफाइन हो रहा है कि x की चाहे कोई भी वैल्यू रखो, डिफाइन तो हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। तो इसका जो डोमेन रह रहा है वो ऑल रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या डोमेन सेम आ गया? बिल्कुल नहीं, केवल जीरो छूटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि डोमेन ही अलग अलग आ गया। भले एक ही पॉइंट से डिफरेंस आ रहा है लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है ही है, सेम नहीं कह सकते हैं कि एफ एक्स का जो डोमेन आ रहा है वही कि वही डोमेन ऑफ जी एक्स है। बोथ आर नॉट सेम टू सेम, दैट्स व्हाई वी से कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक अकेला ऐसा पॉइंट होगा जो एफ एक्स और जी एक्स में कॉमन नहीं आएगा, ओवरलैप नहीं करेंगे कि जी एक्स के अंदर तो 0 0 ओरिजिन, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू भी 0 आती है, gx भी 0 आता है, कि gx के ग्राफ में तो ओरिजिन आएगा लेकिन fx के ग्राफ के अंदर ओरिजिन नहीं आने वाला है, इसलिए पूरा फंक्शन ओवरलैप नहीं करेगा। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, ये दोनों ही अपने इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन के बेसिस पर ही हमने इसको सॉल्व कर लिया, रेंज वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, तीनों कंडीशंस जरूरी है। तो अगर एक भी नहीं हुई तो आप बोल देंगे कि दीज आर नॉट द इक्वल फंक्शन। फर्स्ट कंडीशन नहीं मिली इसलिए हम बोल रहे हैं कि यार इक्वल फंक्शन नहीं है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड पे क्या हो रहा है, एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत इजी वे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही है। तो ये एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो सॉल्व करने पर हम देखेंगे, लेकिन पहले चेक करें कि हमारी फर्स्ट कंडीशन डोमेन क्या होगा। इसके लिए डोमेन क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स सब्जेक्ट डिफाइन है, कॉस स्क्वायर एक्स सब्जेक्ट डिफाइन है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कि साइन एक्स और कॉस एक्स को देख करके ऑल रियल नंबर अपना डोमेन आ रहा है। gx के लिए gx क्या हो रहा है, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब डोमेन क्या होगा, भले ही हमारी आइडेंटिटी होती है कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, उसे हम लिख सकते हैं कि यार सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वो भी 1 आता है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन डोमेन तो सेम होना चाहिए। हम प्लॉट करें तो कहां प्लॉट करेंगे, डोमेन पर ही तो चेक करेंगे, हम डोमेन पर ही प्लॉट करना है हमें ग्राफ को। तो अगर डोमेन ही डिफरेंट आ गया तो प्लॉट करने पर पॉइंट भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, अब पॉइंट डिफरेंट आएंगे तो इक्वल फंक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हम डोमेन को चेक करें। तो यहां पर डोमेन क्या आने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो सोचो कि ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जहां पर सेक एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है या टेन एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है। टेन एक्स तो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, सेक एक्स इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शन कि π/2 पर डिफाइन नहीं होते हैं, 3π/2 पर भी नहीं होते हैं। तो ऐसे सारे x की वैल्यूज जहां पर π/2 का ऑड मल्टीपल हो जाए, टेन एक्स डिफाइन नहीं होगा, सेक एक्स भी डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसे पॉइंट्स को हम डोमेन में नहीं काम मिलेंगे। सो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट्स वेयर x इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को कैसे लिखा हमने, 2n + 1 ऑड नंबर, n इज इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय π/2।
तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हमने हटा दिए रियल नंबर्स में से, बचे जो पॉइंट्स सब जगह डिफाइन हो रहा है, दैट इज आवर डोमेन। चेक करो क्या भी सेम है, इनफाइनाइट पॉइंट्स रिमूव कर दिए हमने रियल नंबर्स में से। हमारे पास n क्या है, इंटीजर है, तो इतने सारे पॉइंट्स हमने हटा दिया, तो सारे रियल नंबर्स तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि डोमेन सेम नहीं आ रहा है। यहां पर fx और gx का अगेन डोमेन सेम नहीं है, इसलिए दीज टू आर नॉट इक्वल फंक्शन। अगर इक्वल नहीं है तो fx एंड gx कैन नॉट बी मेड लाइक दिस। fx और gx इक्वल नहीं आ रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं आ रहे, ग्राफ में डिफरेंस आएगा इन पॉइंट्स की वजह से। बाकी रेंज वगैरह भी देख सकते थे। रेंज के लिए क्या करोगे, इसका रेंज क्या होगा, 1 हो रहा है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका भी रेंज 1 हो रहा है, सॉल्व करते हैं तो भी 1। लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो रहे हैं क्योंकि सॉल्व करके 1 आ रहा है, बट सॉल्व करने से पहले डोमेन चेक करना है कि सॉल्व कब करेंगे, जब फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है तो सॉल्व क्यों करोगे। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो सॉल्व करना ही नहीं है, तो फंक्शन कहां डिफाइन नहीं हो रहा है, ये वाले पॉइंट्स, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम पहले चेक करें कि डिफाइन कहां है। डिफाइन दोनों अलग अलग जगह हो रहे हैं, इसलिए इनको इक्वल फंक्शन ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल अपना क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एडिशन, और जीएक्स ऑलरेडी अ कांस्टेंट पाई बाय 2। ठीक है, अब एफ का जो डोमेन है वो हमें निकालना है। तो डोमेन क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स भी डिफाइन हो, कॉस इनवर्स एक्स भी डिफाइन हो जाए, दोनों एक साथ डिफाइन हो जाए। तो साइन इनवर्स एक्स कहां डिफाइन हो रहा है, -1 से 1 तक। बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक। रेंज इज -π/2 टू +π/2, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल। सेम वे कॉस इनवर्स एक्स डोमेन क्या होगा इसका, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, रेंज 0 to π क्लोज इंटरवल। बट रेंज की बात नहीं, पहले अपन डोमेन देख रहे हैं। तो दोनों का ही डोमेन क्या हो रहा है, -1 से 1 तक। तो पूरे फंक्शन का डोमेन क्या होगा, -1 से 1 तक, कि fx का डोमेन आ गया -1 से 1 तक। gx का डोमेन क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो इवन इफ यू टेक द x इक्वल्स टू 3, -5, 7, 10, 1/2, -1/2, सब जगह डिफाइन हो रहा है। x का तो रोल ही नहीं है, कांस्टेंट है। आप चाहे x की कोई भी वैल्यू रखो, gx तो हमेशा π/2 रहेगा, सब जगह डिफाइन है। तो अगर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, सब जगह डिफाइन हो रहा है, और कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन हमें वैसे भी पता होता है कि ऑल रियल नंबर्स हैं। तो इसका तो ऑल रियल नंबर हो गया, इसका -1 से 1 तक डोमेन ही अलग अलग आ गया। तो ये 3 एग्जांपल जो हमने लिए थे बेस्ड ऑन डोमेन, हम सेपरेट कर रहे हैं कि क्या फंक्शंस इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो x इज रियल नंबर हियर, बट x इज द बाउंडेड interval, x belongs to -1 to 1 and both of them are not equal. That's why the fx and gx are not identical function. रेंज पर बात ही नहीं रही है, रेंज पर कब करेंगे, जब डोमेन इक्वल हो जाए। तो सेकंड स्टेप रेंज को देखना है, डोमेन ही सेम नहीं आ रहा है। सबसे इजीएस्ट वे टू चेक, क्या डोमेन ही सेम नहीं आ रहा है, रेंज पर क्यों बात करें अपन। रेंज को अगर देखना हो तो इनका समेशन अगर डिफाइन हो रहे हैं तो π/2 जाएगा, और यहां पर भी π/2 दिया हुआ है gx, बट डोमेन सेम नहीं है, इसलिए रेंज को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो अगेन fx एंड gx आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस अपन ऐसे ले रहे हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन कि हमारे fx और gx में कैसे फंक्शंस यूज किए हुए हैं। कई बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम में लेते हैं, जैसे अभी कुछ एग्जांपल देखें जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने काम में लिया, वैसे यहां पर लॉग फंक्शन काम में ले रहे हैं। तो fx log of x - 1 upon x - 2, यहां पर gx log of x - 1 माइनस log x - 2। डोमेन देखेंगे, सबसे पहले चेक करना है कि fx और gx दोनों सेम है या नहीं है। तो fx के लिए क्या चेक करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉग फंक्शन। तो डोमेन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि लॉग के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आए दैट शुड बी पॉजिटिव। सो x - 1 अपॉन x - 2, ये जो ब्रैकेट आ रहा है ना लॉग के अंदर, ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हमने कर दिया ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी चाहे तो फैक्टर्स का रेशियो ले सकते हैं, या क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक में तो चलो ठीक है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखता है, बट यहां पर x - 1 अपॉन x - 2 फैक्टर्स का डिवीजन है। तो जस्ट लाइक कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो सॉल्व करते हैं
उसी मेथड को फॉलो किया जा सकता है। देखें कि अगर मेरा न्यूमरेटर x-1 और डिनोमिनेटर x-2 दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं तब भी रेशियो पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं तब भी रेशियो पॉजिटिव ही आने वाला है। दैट मीन्स कि आई वांट x-1 एंड x-2 आर ऑफ द सेम साइन, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। तो कब हो सकता है ये होगा कि अगर x का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए, तब अगर x की वैल्यू 1 से छोटी तो वह x-1 इज नेगेटिव, x-2 इज आल्सो नेगेटिव। तो -∞ to 1 इक्वलिटी नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगा रहे हैं 1 पर। यूनियन x-2 पॉजिटिव, x-1 आल्सो पॉजिटिव, तो दोनों एक साथ पॉजिटिव कहां होंगे? 2 से इन्फिनिट। यही हमारा डोमेन बन रहा है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक क्यों वर्ड यूज किया हमने? क्योंकि अगर x-1 इंटू x-2 प्रोडक्ट में होता तब भी यही आंसर आता है। तो उसी मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी। भले ही डिवीजन में कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं दिख रही है अपने को, बट उस मेथड को हम कैरी कर सकते हैं और इस तरह की इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व किया जा सकता है। बस ध्यान क्या देना है कि यहां पर 0 हो, वो ऑलरेडी अपने पास 0 आ रहा है। तो fx का तो आ गया डोमेन। gx का डोमेन भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन gx के अंदर क्या हो रहे हैं? At the two places we got the different log functions. First place log of x-1. अब इसको डिफाइन करने के लिए log के अंदर क्या आ रहा है? x-1, उसको पॉजिटिव चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि x-1 इंडिविजुअली इट शुड बी पॉजिटिव, x-2 के साथ क्लब नहीं हो रहा है, ये केवल x-1 है, इसलिए x-1 को हम कर रहे हैं पॉजिटिव। तो अगर x-1 पॉजिटिव है तो सीधा सीधा कि यार x तो 1 से इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो log है सेकंड प्लेस पर, वहां पर क्या आ रहा है? log के अंदर x-2, यहां पर माइनस है या प्लस है उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले तो हम log को डिफाइन कर रहे हैं। तो log डिफाइन करने के लिए x-2 चाहिए पॉजिटिव, तो x क्या होगा? 2 से इन्फिनिट। x-2 पॉजिटिव मतलब कि x का वैल्यू 2 से इन्फिनिट। दोनों एक साथ डिफाइन करने हो, क्योंकि लॉग तो दोनों जगह है, दोनों एक साथ डिफाइन करने पड़ेंगे ना। और वैसे भी अपन जब भी लॉग का टर्म हो या एक्सपोनेंशियल हो या टू टाइप के फंक्शंस, टू फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो कॉमन डोमेन कहां पर दोनों फंक्शंस एक साथ डिफाइन हो, इंडिविजुअल डोमेन निकालते हैं, दोनों फंक्शंस कहां कहां डिफाइन हो रहे हैं और कॉमन वैल्यूज ले लेते हैं। तो यहां पर भी मैंने इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया, अब इनकी मैं कॉमन वैल्यूज ले रहा हूं। तो वो जो आएगा वो मेरा फाइनल डोमेन ऑफ द gx आएगा। अभी तो हमने इंडिविजुअली इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको डिफाइन किया, इनके डोमेन निकाले, बट ओवरऑल पूरा gx का जब डोमेन निकालना है तो कॉमन वैल्यूज लेंगे। तो gx डोमेन ये क्या होगा? कॉमन वैल्यूज, इंटरसेक्शन निकाल लो, इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिट और 2 से इन्फिनिट, कॉमन वैल्यूज विल बी 2 टू इन्फिनिट। जब इसका इंटरसेक्शन लोगे तो 2 से इन्फिनिट, 2 से इन्फिनिट इज द सबसेट ऑफ 1 टू इन्फिनिट इंटरवल। तो 2 से इन्फिनिट अपना कॉमन वैल्यूज चेक करो कि क्या ये डोमेन सेम आ रहा है। इसमें तो केवल 2 से इन्फिनिट आ रहा है, इसमें -∞ से 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो डोमेन सेम नहीं आ रहा है। अब डोमेन सेम नहीं है तो आप उनको इक्वल फंक्शन भी नहीं कह सकते हैं। दीज टू आर नॉट इक्वल फंक्शन जस्ट बिकॉज कि पिछले हमारे जो क्वेश्चन थे उनमें भी डोमेन सेम नहीं आया था, कुछ पॉइंट छूट गए थे। सिमिलरली यहां पर भी इंटरवल के इंटरवल पूरा ही छूट गया, जस्ट थोड़ा सा हमने क्या यूज किया? लॉग की प्रॉपर्टीज डोमेन निकालने के लिए। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अगर अपन चेंज करें, थोड़ा सा अगर अपन चेंज करें कि यहां पर ये जो ब्रैकेट लगाए हैं, इस ब्रैकेट की बजाय चलो इस यहां पर लिख लेते हैं अपन कि fx तो सेम ही रखते हैं अपन, log ऑफ x-1 अपॉन x-2। अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि अपने नेचुरल लॉग लिया है या कोई दूसरे बेस वाला लॉग लिया है ना? मैंने fx को और gx को दोनों ही लॉग में लिखे, लेकिन दोनों सेम टाइप ऑफ लॉग लिए हैं कि log ऑफ x-1 माइनस log x-2। बस एक चेंज में क्या कर रहा हूं यहां पर, एक चेंज क्या कर रहे हैं हम यहां पर कि जो gx यहां लिखा है यहां पर सिंपल ब्रैकेट लगाया हुआ है, x-1 पर ब्रैकेट लगा दिया, x-2 पर भी ब्रैकेट लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई क्या कर रहे हैं कि x-1 पर मॉड लगा देते हैं, ये जो आ रहा है ना यहां पर ये मॉड लगा देते हैं, x-2 पर भी मॉड लगाने से क्या चेंजेस होगा? सेम प्रोसीजर है, इसका तो डोमेन वही आने वाला है, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं बिकॉज द ब्रैकेट है, लॉग के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव, सो इसका fx का जो डोमेन है वो तो सीधा सीधा -∞ to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिट हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। gx के अंदर क्या चेंज होगा कि अब जब मैं इस लॉग को डिफाइन कर रहा हूं तो मेरा मॉड ऑफ x माइनस वन दैट शुड बी पॉजिटिव, कि मॉड ऑफ x माइनस वन वो पॉजिटिव चाहिए। और मॉड का तो वैसे ही पता है कि यार मॉड तो आउटपुट हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है, तो मॉड ऑफ x माइनस वन तो सब जगह पॉजिटिव ही होगा। बस एक चीज ध्यान रखो कि क्या ये मॉड जीरो हो सकता है? नहीं, लॉग है इसलिए जीरो अलाउड नहीं है, इसलिए हमने यहां पर ओपन इंटरवल इक्वलिटी नहीं लगाई। और इक्वलिटी नहीं लगाई इसलिए अपना जो इंटरवल इससे निकल करके आएगा वो आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, कि 1 को छोड़ दो बाकी सारे ले सकते हैं अपन, 1 को छोड़ करके बाकी सारे ले सकते हैं। सिमिलरली x माइनस टू, दूसरा वाला जो लॉग है उसको डिफाइन करना है, तो मॉड ऑफ x माइनस टू शुड बी पॉजिटिव। इससे क्या मिलेगा? ये भी पॉजिटिव चाहिए, मॉड है, केवल 2 नहीं ले सकते हैं बिकॉज जीरो हो जाएगा और लॉग जीरो डिफाइन नहीं होगा। तो x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। डोमेन निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज लेनी है, कॉमन वैल्यूज लेनी है कि इसके अंदर 2 छूट रहा है, इसके अंदर 1 छूट रहा है। कॉमन वैल्यूज के लिए 1 और 2 दोनों ही छूटेंगे, कि अगर मैं 1 इंक्लूड करता हूं तो ये वाला लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है, 2 इंक्लूड करता हूं तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो दोनों को ही छोड़नी पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन अपना क्या आएगा? फाइनल डोमेन कि x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू, केवल ओनली 2 पॉइंट्स हमें छोड़ने हैं ना, 1 और 2, तो अपन लिख सकते हैं कि यार माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस 1 एंड 2, ये 2 पॉइंट्स हटाना है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2 को हटा दो, बाकी सारी रियल वैल्यूज अलाउड है। अब चेक करो कि क्या डोमेन सेम आ रहा है। अब फर्क है कि यहां पर ओनली 2 वैल्यूज हटाई है, इसमें 1 से 2 के बीच में सब कुछ हट गया है, कि 1 से 2 के बीच के सारे वैल्यूज नहीं है, 1 और 2 तो नहीं आ रहा है, यहां पर भी नहीं आ रहा है, बट इसमें 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5, 1.6, 1.2 ये सारी वैल्यूज आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। तो अगेन डोमेन इज नॉट सेम, इसलिए भी हम कहेंगे कि ये फंक्शंस इक्वल फंक्शन नहीं है, ये फर्क आ जाएगा। अब किस तरीके से, अगर मान लो क्वेश्चन हो गया कि यार ये फंक्शन दिए है, fx में क्या चेंज करो जिसकी वजह से, fx में क्या चेंज करो जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल फंक्शन हो जाए, तो चेंज क्या हो सकता है कि मान लो ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह मॉड लगा दो, कि अगर हम fx में log ऑफ मॉड x माइनस वन अपॉन x माइनस टू कर दें तो क्या होगा? क्या इसका डोमेन सेम हो सकता है? यस, तब हो सकता है। 1 नहीं अलाउड होगा, 2 अलाउड नहीं होगा, बाकी तो x माइनस वन अपॉन x माइनस टू, अगर ये नेगेटिव भी हो गया तो भी मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, तो अब डोमेन सेम हो जाएगा। अगर मैं fx में log मॉड x माइनस वन अपॉन x माइनस टू करता हूं तो डोमेन सेम हो रहा है, रेंज भी सेम हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो लॉग है, लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑल रियल नंबर विल बी द रेंज, रेंज निकालोगे सेम टू सेम रेंज आएगी, fx की और gx की रेंज सेम आने वाली है। सिंप्लीफाई करोगे तो log ऑफ m अपॉन log n की प्रॉपर्टी लगाते हो तो fx और gx भी सेम हो जाता है। तो अगर fx को ये लिया जाए तब जाकर के gx और fx दोनों इक्वल फंक्शन हो जाते हैं, बट अगर यहां मॉड नहीं लगा है तो इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। तो ऐसे चेंजेस करके भी आप इक्वल फंक्शन बना सकते हैं। अगेन 1 बाय 1 कि डोमेन मैच कराओ, रेंज को मैच कराओ, सिंप्लीफाई करके फंक्शंस भी इक्वल ट्रीट किए जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बोलेंगे कि क्या चेंज करें हम fx के अंदर जिससे कि ये इक्वल फंक्शन बन जाए, तो ऐसे चेंजेस ऑप्शंस के अंदर मिले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं। फिर देखते हैं कि fx दिया हुआ है sin x, अगेन सेम क्वेश्चन की वेदर दीज टू फंक्शंस आर इक्वल फंक्शन और नॉट, है ना। fx दिया हुआ है sin x, gx जो दिया है रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, gx दिया है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। चेक करते हैं डोमेन, sin x का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है, sin x सब जगह डिफाइन हो रहा है। cos ऑफ 2x सब जगह डिफाइन है, डोमेन हमें देखना है तो cos 2x तो सब जगह डिफाइन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या रूट भी डिफाइन होगा? रीजन ये कि हमारे पास रूट के अंदर आ रहा है फंक्शन, तो रूट को डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको करना होता है पॉजिटिव या 0 के इक्वल। तो हमने सीधा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस 2x दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब जाकर के ये पॉजिटिव होगा। तो कॉस 2x ये क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 1, ये तो होता ही है,
cos 2x कोई नई बात नहीं, cos की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक। अब अगर मान लो cos x की बजाय cos 2x आ गया तो भी 1 से तो ज्यादा हो नहीं सकता है, तो cos 2x इज लेस देन 1। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है कि ये तो क्राइटेरिया डिफाइन हो ही रहा है। दैट मीन्स कि gx का जो डोमेन आ रहा है वो भी ऑल रियल नंबर्स आ गया अपने पास। gx का भी डोमेन ऑल रियल नंबर, fx का भी डोमेन ऑल रियल नंबर, तो डोमेन मैच हो गए। सेकेंड थिंग, रेंज पर आते हैं। fx की रेंज बाय डिफॉल्ट इट इज फ्रॉम -1 to 1। साइन एक्स फंक्शन है, याद ही है अपने को कि इसकी रेंज -1 से 1 तक होती है। इसकी रेंज हमें निकालनी है, रूट के अंदर है और 1 - cos 2x अपॉन 2। इसकी जब रेंज निकालेंगे तो देखो कि बाहर क्या लगा है, रूट लगा है। cos 2x -1 से 1 तक होता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि यहां पर पहले ये जो cos 2x है इसकी रेंज लिखते हैं कि cos 2x इज फ्रॉम -1 to 1। cos 2x आ गया, 1 - cos 2x क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस लगाने से भी -cos 2x इज फ्रॉम -1 to 1। माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 में से 1 - cos 2x तो 1 सब जगह ऐड कर लो, यहां 1 ऐड करने से क्या होगा, ये 0, यहां बीच में 1 ऐड किया तो 1 - cos 2x, इधर 1 ऐड करेंगे तो ये 2, डिवाइड क्या करना है 2 से, ताकि कि ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए अपने पास। तो सब जगह 2 से डिवाइड करो, 0/2 0, 1 - cos 2x अपॉन 2। जब यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, एंड बिकॉज द 2 इज पॉजिटिव नंबर तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वही के वही रहना। अब इसका रूट ले लो, 0 से 1 के बीच का रूट डिफाइन हो रहा है जैसे कि हमने डोमेन ऑल रियल नंबर निकाला था, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है कि x की ऐसी वैल्यूज अलाउड नहीं है, सब अलाउड है, तो ये सब जगह डिफाइन भी हो रहा है। तो रूट अगर हम लेंगे यहां पर तो 0 से 1 के अंदर का कोई नंबर हो और उसका रूट लेते हैं तो 0 से 1 तक ही आएगा। इस पेज पर हम सॉल्व कर लेते हैं कि रूट ऑफ 1 - cos 2x, रूट के अंदर तो 0 से 1 है, फिर इसका अगर हम रूट लेते हैं तो वो भी 0 से 1, दोनों तरफ इक्वलिटी थी, यही हमारा gx था। तो gx इज कमिंग फ्रॉम 0 to 1। fx का रेंज क्या था, fx का रेंज था -1 से 1, क्योंकि fx वाज द sin x फंक्शन। gx हमने निकाला तो gx का रेंज आ गया 0 से 1 तक, ये 0 से 1, ये -1 से 1 तक, रेंज सेम नहीं आ रही है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज अलाउड है, इसमें नेगेटिव अलाउड नहीं है, और वो देख के भी बता सकते थे। हमने तो सॉल्व किया है, पर अगर हम फंक्शन को थोड़ा सा गौर से देखें तो फंक्शन का भी बता सकते हैं कि यार gx नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर रूट है, तो रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो gx इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट कहां तक पॉजिटिव हो, 1 तक होगा या उससे ज्यादा जाएगा, इसके लिए हमने सॉल्व किया है। पॉजिटिव तो मालूम चलेगा कि यार रूट है, लेकिन कहां तक जाएगा उसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा कि 0 से ग्रेटर क्या 1 तक जा रहा है कि 2 तक जा रहा है या 1.5 तक जा रहा है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ा। तो 0 से 1 तक इसका रेंज आ रहा है gx, जो fx के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए फंक्शंस आर नॉट इक्वल फंक्शन। एक तो ये रहा। दूसरा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा फॉर्मूलेज का अगर आप रिकॉल करें तो cos 2x क्या लिखा जा सकता है हाफ एंगल फॉर्मूले से, 1 cos 2x कैन बी रिटन एज 1 - 2 sin स्क्वायर x, हाफ एंगल फॉर्मूला cos 2x का। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये gx सिंप्लीफाई होके, इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर 1 - 2 sin स्क्वायर x डिवीजन बाय 2। जब 1 से इसको ओपन करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, 2 भी कैंसिल, रूट ऑफ साइन स्क्वायर बनता है। ये क्या बनता है, रूट ऑफ साइन x। अब रूट ऑफ साइन x, कई स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि जब भी वो स्क्वायर रूट लेते हैं एक परफेक्ट होल स्क्वायर का, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा ये जो 2 पावर इसको कैंसिल कर देते हैं। हमें क्या लगता है कि ये पावर 1/2 रूट की, और जो अंदर स्क्वायर है, चाहे स्क्वायर हो या 4th पावर है कोई भी, है ना, उसको सीधा 2 से डिवाइड करके जो भी आता है वो डायरेक्टली लिख देते हैं। बट ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा कहीं हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आप रूट कैसे रिमूव करते हैं। जैसे यहां स्क्वायर रूट है और 2, तो डायरेक्टली रिमूव करके लिखोगे तो वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, और जैसे ही आपने साइन एक्स लिखा तो साइन एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो नेगेटिव वैल्यूज हमें इन्वॉल्व नहीं करनी है, इसलिए हमें लगाना है मॉड, कि कभी भी परफेक्ट होल स्क्वायर के ऊपर रूट लगाए तो रूट
बिना मॉड के नहीं हटाना है, मॉड लगाना ही पड़ेगा। सो मॉड ऑफ साइन एक्स लिखना पड़ेगा यहां पर। इससे यह इंश्योर होगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव, 0 या 0 से ग्रेटर ही होगा। तो ये परफेक्ट एक्सप्रेशन है जी एक्स के लिए। अब अगर मैच करो कि यार एफ एक्स तो साइन एक्स था, अब एफ एक्स क्या था, साइन एक्स, तो साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। जब इसका ग्राफ मैं प्लॉट करूंगा तो इस जी एक्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। एफ एक्स का ग्राफ बिलो 10 एक्स एक्सिस भी हो सकता है। अगर अपन कंपेयर करें कि एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से, ये एफ एक्स का ग्राफ है। कलर कोडिंग अपन यूज कर लेते हैं ताकि पता चले कि हाँ कौन सा ग्राफ हमने यूज किया है। जी एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, वो जी एक्स का ग्राफ होगा। अब चेक कर सकते हो कि ये ग्रीन कलर वाला और येलो वाला दोनों कोइंसाइड करें क्या, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये वाला पार्ट छूट गया है। एफ एक्स का तो नीचे आ गया ग्राफ येलो कलर वाला, जी एक्स वाला ऊपर का ऊपर ही रह गया। अब जी एक्स वाला अगर ऊपर हो गया और एफ एक्स का नीचे, तो मैच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दोनों इक्वल फंक्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ग्राफ बनाना हमें थोड़ा अच्छे से आता हो, है ना, क्योंकि इसमें मॉड वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन सिंप्लीफाई भी करना पड़ रहा है, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत है तो अपना डोमेन, रेंज और फंक्शन को सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से अब समझ में आया होगा कि कैसे फंक्शन को चेक किया जाए कि वो इक्वल हैं या आइडेंटिकल है, या फिर ग्राफ बनाएं तो क्या पूरा के पूरा ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए डाले हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो रियली लगता है कि कुछ नॉलेजेबल था और आपकी नॉलेज को एनहेंस किया है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट कि जब भी हम ऐसे नए कंटेंट या नए टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करें तो आपको हैंड टू हैंड आपके चैनल पर या आपके यूट्यूब लिंक पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। So that's all from my side. This was Yaspal Swansya and see you in next video. Till then, bye bye and have a good day.